माँ पार्वती की तपस्या हिमालय की चोटियां सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। हवा में ठंडक थी। इसी घाटी के बीच एक राजकुमारी शांत और तेजस्वी थी जिसका नाम था पार्वती। उन्हें बचपन से केवल एक नाम, एक स्वर और एक ही आकृति आकर्षित करती थी और वो थी महादेव की आकृति। तुम रोज महादेव की पूजा करती हो, व्रत रखती हो, क्या तुम सच में चाहती हो कि वे ही तुम्हारे पति बने? पिताश्री, मैं सिर्फ चाहती नहीं, मैं जन्मों से यही इच्छा लेकर आई हूँ। महादेव ही मेरे आराध्य हैं। मेरा जीवन उन्हीं के चरणों में सार्थक है और मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। फिर हिमवान ने लंबी सांस भरी। लेकिन पुत्री, वे तपस्वी हैं, संसार से दूर रहते हैं। विवाह परिवार यह बंधन उन्हें स्वीकार नहीं। फिर तुम क्यों उनके लिए अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? पिताजी, जो संसार रचते हैं वे बंधन से परे हैं, लेकिन प्रेम बंधन नहीं होता बल्कि साधना होता है। फिर हिमवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी बेटी की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा। तभी ऋषि नारद दरबार में आए। घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में फैल गई। नारायण नारायण महाराज, हिमवान आपकी पुत्री महान नियति लेकर आए है। गुरुदेव, कृपा कर मेरा मार्ग बताए। मैं शिव को पाने के लिए क्या करूं? नारद गंभीर हो गए। हाँ, अत्यंत कठिन तपस्या, वर्षों की साधना, त्याग, धैर्य, हिमालय की गुफाओं में रहना। और तब भी क्या महादेव स्वीकार करेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं। तपस्या। लेकिन पार्वती ने बिना पल गवाए झट से जवाब दिया, करेंगे, अवश्य करेंगे, मैं सब सह लूंगी गुरुदेव, मेरे लिए कोई तप कठिन नहीं। ये सुनकर नारद मुस्कुरा उठे। अच्छा, तो योगिनी पार्वती के नए अध्याय की शुरुआत होगी आज से। अब पार्वती ने अपने माता पिता से इस बात के लिए उनसे इजाजत मांगी और उनकी तपस्या के लिए हिमालय घाटी की ओर चल पड़ी। घाटी के बीचों बीच एक शांत वन था, जहाँ पेड़ ऐसे खड़े थे कि मानो उसके पहरेदार हो। पार्वती ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। उनके पैरों में जूते नहीं, सिर पर कोई आभूषण नहीं। हे शिव, यदि आप सत्य हैं तो मेरे प्रेम की परीक्षा स्वीकार कीजिए। ये शरीर, यह मन, ये जीवन सब आपकी भक्ति में समर्पित है। पहले दिन पार्वती ने सिर्फ फल खाए। फिर साल बीता तो उन्होंने सिर्फ हवा को भोजन बनाया। धीरे धीरे शरीर दुर्बल पर आत्मा अधिक। वन के जानवर तक पार्वती को देखकर शांत हो जाते। लेकिन देवलोक में बैठे देवताओं को अब पार्वती की चिंता सताने लगी। ये तपस्या संसार की शक्ति असंतुलित कर देगी। देवी का शरीर इतना कठिन ताप नहीं सह पाएगा। देवी प्रेम की प्रतीक है, उनका तप संसार के लिए वरदान होगा। और शिव, वे तो समाधि में लीन है। उन्हें तो पता भी नहीं कि कोई उनके लिए जीवन त्याग रही है। जो जगत के भीतर है वह शिव से छिपा कहाँ है, जानते हैं नारद, लेकिन फिर भी हमें महादेव को तपस्या से जगाना होगा और इसके लिए कामदेव को वहां भेजना होगा। फिर देवताओं ने शिव को समाधि से जगाने के लिए कामदेव को उनके यहाँ भेजा। कामदेव ने कांपते हुए हाथों से धनुष उठाया। प्रेम का बाण केवल प्रेम के लिए उठता है। महादेव, क्रोध मत करना और मुझे माफ करना, ऐसा कहकर उन्होंने बाण छोड़ दिया। फिर वो बाण महादेव को जाकर लगा। फिर अगले ही पल एक भयंकर गर्जना गूंजी। कौन है जो मेरी तपस्या भंग करने का साहस कर रहा है? फिर अचानक से उनकी तीसरी आंख खुली और महादेव के क्रोध से कामदेव भस्म हो जाते हैं। आप बचाओ बचाओ। फिर देवता उनके क्रोध से कांप उठे। तभी विष्णु और ब्रह्मा भी वहां आए। शांत हो जाए प्रभु, शांत हो जाए, ये सब हमें मजबूरी वश करना पड़ा। आपकी एक भक्त है जो काफी समय से आपकी तपस्या कर रही है, बिना खाए पिए। ये सब हमें इसीलिए करना पड़ा ताकि आपका ध्यान उस ओर जा सके। विष्णु जी सत्य कह रहे हैं प्रभु। इसके बाद शिवजी ने अपनी आंखें बंद की। तब उन्हें कुछ महसूस हुआ, एक धड़कन, एक पुकार, एक तप की अग्नि जो हिमालय के शिखरों से उठ रही थी। कौन है ये देवी जो इतने समय से हमारी तपस्या कर रही है? फिर शिव वेश बदलकर यानी एक वृद्ध साधु के रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए। पार्वती ध्यान में बैठी थी। कई दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया था। उनका शरीर कमजोर पर चेहरा तेजस्वी बन चुका था। देवी, आंखें खोलिए, देवी आंखें खोलिए। क्यों इस तरह अपने शरीर को कष्ट दे रही हो और किसके लिए? तभी माँ पार्वती अपनी आंखें खोलती हैं और कहती है, ये तपस्या मेरे आराध्य यानी मेरे शिव के लिए। शिव हम यानी कि वह नग्न कालाश्मक भस्मधारी योगी जिसके पास घर नहीं, धन नहीं, जिसके संग भूत प्रेत रहते हैं। तुम्हारे जैसा सौंदर्य और शिव जैसा विरक्त, यह मिल कैसा देवी? तुम बेकार ही उनके पीछे अपना समय गवा रही हो। फिर माँ पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, आप शिव को बाहरी रूप से देख रहे हैं,
मैं उन्हें आत्मा से जानती हूँ। उनके भीतर समस्त सृष्टि का सत्य है। प्रेम वही होता है जहाँ आत्मा को अपना घर मिले, और मैं उनकी तपस्या तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वे मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार न कर लें। विषधारी शिव कुछ पल मौन रहे, फिर उनकी आंखें नम हुई गर्व से, प्रेम से। वास्तव में तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है देवी, तुम संसार की हर स्त्री के लिए प्रेरणा बनोगी। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए। ना जाने ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे ये साधु कोई साधारण साधु नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद वो एक बार फिर तपस्या में लीन हो जाती हैं। और ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। एक रोज महादेव आखिर कब तक पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी, अभी उनकी परीक्षा खत्म नहीं हुई। पार्वती अब वृक्षों की छाया में नहीं, खुले आसमान के नीचे बैठकर ध्यान करती, बरसात में भीगती, ठंड में कांपती, दोपहर की धूप शरीर झुलसा देती, पर मन अटल रहता उनका। अपनी बेटी को इस अवस्था में देख एक दिन माँ मैनावती रोते हुए माँ पार्वती के पास पहुँची। पार्वती बेटी बस करो, तुम्हारा ये शरीर मेरी आंखों के सामने गल रहा है। तुम कितनी कमजोर हो गई हो, हमसे अब तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जा रहा। माँ, यदि मैं आज हार मान लूं तो मेरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। कृपया मेरा विश्वास न तोड़िए और मुझे अपनी तपस्या पूरी करने दीजिए। आप अपनी बेटी पर विश्वास रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अब आप मेरी फिक्र मत कीजिए और मुझे ध्यान लगाने दीजिए। तुम्हारा मार्ग कठिन है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर मैनावती वहाँ से चली जाती हैं। एक रात कैलाश पर्वत पर शिव जी के सामने नंदी खड़े थे। प्रभु, वर्षों से एक देवी आपकी प्रतीक्षा में तपस्या कर रही है। उनका शरीर दुर्बल हो चुका है, पर उनका प्रेम अनंत है। अब तो आप देवी पार्वती की परीक्षा मत लीजिए। देवी पार्वती का नाम सुनकर अब शिव जी की आंखों में एक अनोखी करुणा जाग उठी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रेम जो तप का रूप ले ले वह साधारण नहीं। पार्वती, तुमने मुझे जगा दिया। फिर उन्होंने कैलाश से हिमालय की ओर कदम बढ़ाए। वो हिमालय की ओर चल पड़े। उस वक्त हवा की गति तेज थी। ढलता हुआ सूरज आकाश को लाल कर रहा था, किंतु पार्वती ध्यान में लीन थी। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। माँ पार्वती ने आंखें खोली तो सामने महादेव स्वयं खड़े थे, जिनकी जटा, चंद्र, गंगा, त्रिशूल, बागंबर, वही रूप जिसे माँ पार्वती ने अपने हृदय में बचपन से संजोया था। देवी पार्वती, तुम्हारा तप, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारे त्याग ने मुझे तुम्हारे योग्य बनाया है। ये सुनकर माँ पार्वती की आंखें भर आई। प्रभु प्रभु आप। हाँ देवी, आपके दर्शन पाने के लिए यह आंखें तरस गई थी। प्रभु, मैं भी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ देवी। मांगो, आखिर क्या वरदान चाहिए। मैं तो जन्म जन्म से बस एक ही इच्छा मन में लिए बैठी हूँ प्रभु, कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। ये सुनकर महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, आज से तुम मेरी शक्ति हो, मेरी अर्धांगिनी। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। फिर माँ पार्वती ने शिव जी के चरण स्पर्श किए। आकाश में खड़े देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा कर दी। अब ये बात तीनों लोकों में फैल गई। सभी को देवी पार्वती और महादेव के विवाह की चिंता सताने लगी। अब हिमालय सज गया था, उसमें देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। तुम तप की अग्नि से गुजरी हो, अब मेरा हृदय तुम्हारा घर है और आपका प्रेम मेरी साधना, मेरे स्वामी। फिर मंत्रों की गूंज के बीच दो विपरीत शक्तियां एक हो गई। वैराग्य और प्रेम, ध्यान और शक्ति, सृष्टि और संहार, सबका संतुलन स्थापित हुआ। माँ पार्वती की तपस्या ने संसार को सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग मानता है, धैर्य चाहता है, लेकिन अंत में सत्य को ही विजय मिलती है। और शिव पार्वती का मिलन इस प्रेम का सबसे पवित्र उदाहरण बन गया। माता पार्वती बहुत गुस्से में थी और भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। शाम को भगवान शिव लौटे तो उन्होंने माता पार्वती को गुस्से में देखा। क्या बात है देवी पार्वती, आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हैं। क्रोध ना करूं तो और क्या करूं स्वामी। आप तपस्या में और अपने अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि आपने मेरी ओर तो ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जाए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे देवी पार्वती, इतना क्रोध क्या करूं? बहुत सारे कार्य थे जिन्हें करने में वक्त लग गया। पर स्वामी, आपने मुझसे विवाह किया है, आपको मुझे भी तो वक्त देना चाहिए, पर आप बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। आपको पता है ना, मैंने प्रातः काल आपको क्या कहा था कि आप मुझे भ्रमण के लिए लेकर जाएंगे, पर आपने वो वादा पूरा नहीं किया।
आज नहीं, पिछले कई दिनों से मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि मुझे भ्रमण पर जाना है। अच्छा ठीक है, कल तो मुझे बहुत जरूरी कार्य खत्म करने हैं, उसके पश्चात चलते हैं। अच्छा कुछ बनाया है? बहुत जोरों की भूख लग रही है। मुझे पता था बात घुमा फिरा कर कल और परसों पर ही आ जाएगी। मैं तो बस चूल्हा चौका ही निपटाती रह जाऊंगी, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मैं कुछ नहीं बना रही खाने पीने का, मैं मायके जा रही हूँ। अपने आप बनाओ और खाओ। जब आप मेरी परवाह नहीं करते तो मैं क्यों आपकी परवाह करूँ। गणेश और कार्तिकेय का भी भोजन बना देना। आखिर पता तो चले आपको मेरी कितनी कमी महसूस होती है। क्या तुम मायके जा रही हो? अरे पार्वती ऐसा मत करो, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं ये सब चूल्हा चौका घर गृहस्थी कैसे संभालूंगा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अरे पार्वती सुनो तो, अच्छा हम चलेंगे घूमने, अब ऐसे रूठ कर मत जाओ। नहीं मैं जा रही हूँ, अब मैं कुछ दिनों बाद ही लौटूंगी। माता पार्वती पूरी तरह से रूठ चुकी थी। भगवान शिव जानते थे अब वो कुछ दिनों के बाद ही जब खुद उदास होंगी तो लौट आएंगी, पर कब यह नहीं पता था। माता पार्वती मायके चली जाती है और घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अब शिव जी पर आ जाती है। भूख लगी है, भूख पिताश्री जल्दी जल्दी भोजन लाइए, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, पिताश्री जल्दी से भोजन लाइए। हाँ हाँ ला रहा हूँ। नंदी जरा मेरी मदद करो, मैंने रोटियां तो बना ली है, तुम बस मेरे साथ बच्चों को देने में मदद करो। ठीक है प्रभु। पिताश्री यह आलू की सब्जी है या पानी की सब्जी? इसमें आलू तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब नहीं आलू की सब्जी है, देखो खाकर अब बहुत स्वादिष्ट बनी है। पिताश्री रोटियां तो जली हुई है, एक भी रोटी ऐसी नहीं जो हम खा सकें, आपने सारी रोटियां जला दी। कार्तिकेय भैया लगता है माता श्री की अनुपस्थिति में हमें तब तक ऐसा ही भोजन मिलेगा जब तक कि वह लौट नहीं आती। प्रभु सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है। नंदी जो बना है चुपचाप खा लो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ये सब काम सचमुच पार्वती इतनी आसानी से कैसे संभाल लेती है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए तो ये घर के काम करना असंभव है, ये गनी ही कर सकती है। पार्वती की कमी बहुत महसूस हो रही है। कुछ देर बाद गणेश जी और कार्तिकेय खेलने के लिए चले जाते हैं। इधर शिव जी बहुत परेशान थे, उन्हें माता पार्वती की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। दैत्यों को जब ये बात पता चली कि शिव जी कैलाश पर्वत पर बिल्कुल अकेले हैं, तो फिर वो कैलाश पर आक्रमण करने के बारे में सोचने लगे। इस समय महादेव की शक्तियां क्षीण है, क्योंकि खबर मिली है कि पार्वती उनसे रूठकर मायके चली गई है। फिर तो हमारे पास अच्छा मौका है, शिव जी को बंदी बनाकर हम कैलाश के साथ साथ पूरी सृष्टि को जीत सकते हैं। हाँ चलो फिर हम कैलाश पर आक्रमण बोल देते हैं। इस समय वैसे भी पार्वती शिव से नाराज है, तो शिव की शक्तियाँ तो वैसे ही कमजोर हो गई होंगी। दैत्य भगवान शिव से युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर शिव जी बहुत परेशान थे। देवी पार्वती तुम रूठकर मायके चली गई हो, तुम्हारे बिना कैलाश बिल्कुल सुना हो गया है, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। मैं भी तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हूँ, लौट आओ पार्वती। गणेश और कार्तिकेय भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। गणेश और कार्तिकेय हनुमान के घर से खेल कर आएंगे तो उन्हें भूख लगेगी, उनके लिए कुछ खाने का बना लेता हूँ। शिव जी बच्चों के लिए भोजन बनाने लगे। दैत्य सब कुछ देख रहे थे। माँ का अच्छा है, चलो कैलाश पर आक्रमण कर दो और शिव को बंदी बना लो। आक्रमण तभी माता पार्वती आ जाती है। स्वामी कहाँ हो? ये देखो मैं कुछ दिनों के लिए मायके क्या चली गई, आपने घर पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। क्या करूँ पार्वती, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम चली जाती हो तो मेरी शक्तियाँ भी क्षीण हो जाती है, इसलिए मुझसे कभी भी रूठकर मत जाना। स्वामी अब मैं रूठकर कभी भी मायके नहीं जाऊंगी। मुझे पता है ये दैत्य इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब शिव और शक्ति अलग हो और यह कैलाश पर हमला करें। इनका कोई भरोसा नहीं, मेरे पीछे से यह मेरा इतना सुंदर घर तोड़ फोड़ देंगे। स्वामी चलिए आज हम इन्हें सबक सिखा ही देते हैं। भागो भागो, नहीं तो ये हम सबको मार देंगे। भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ देखकर दैत्य घबरा गए और वापस दैत्य लोग भाग गए। माता पार्वती जोर से हंसी।
उन्हें हंसता देखकर भगवान शिव भी हंसने लगे। नंदी सहित समस्त शिवगण भी माता पार्वती को वापस लौटा देखकर बहुत खुश थे। गणेश जी और कार्तिकेय जी भी लौट आए थे। माता पार्वती को देखकर वे भी बहुत खुश हुए। एक बार फिर से पूरा कैलाश खुशियों से झूमने लगा। ओम